मेरा फिज़िक्स का स्कोर 2 मार्क्स था। 2 मार्क्स? हाँ, जिसमें भी वो मैंने एक्चुअली एक गेस मारा था और वो सही हो गया था। 3 गेसेस मारे थे, एक सही और 2 गलत हो गए थे। फिज़िक्स वाला मैंने फॉलो किया बट इतना नहीं किया जितना अनअकैडमी को किया। फिज़िक्स वाला मैंने बोर्ड के लिए ज़्यादा फॉलो किया था बट ही वॉज अ नाइस गाय एक्चुअली। उन्हीं की वजह से ही शायद इतना जो रिवॉल्यूशन आया है ऑनलाइन कोचिंग में। तो मुझे लगता था कि यार 90 परसेंटाइल आए, मैं 73 आया हूँ, बहुत बेकार है मेरा। मुझे भी लगता था लाइक मैं सनसेट्स नहीं देखे थे 2-2 3-3 महीना। लाइक आई डोंट यूज़ टू गो टू माई टेरेस एंड कहीं भी नहीं जाता था, ना बाहर निकलता था। इवन लोग जो मोहल्ले के होते थे वो पूछते थे पुलकित है नहीं क्या इधर। और जब मेंस का रिजल्ट आया तब घर में क्या माहौल था, सब लोग क्या बोल रहे थे? जब प्रिपरेशन नहीं किया तो मैं पेपर देने, किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उन्होंने बोला था जो किया है उस हिसाब से कर देना। तो मैं बस पेपर देने बैठा था एंड मेरा जो भी परसेंटाइल बना वो मैथ्स की वजह से बना था, क्योंकि मेरा फिज़िक्स का स्कोर 2 मार्क्स था। 2 मार्क्स? हाँ, जिसमें भी वो मैंने एक्चुअली एक गेस मारा था और वो सही हो गया था। 3 गेसेस मारे थे, एक सही और 2 गलत हो गए थे। ठीक है तो उसके बाद केमिस्ट्री भी गेस पूरा था, शायद उसमें मेरा 4-5 नंबर बने थे और बाकी अराउंड 30 के आसपास मार्क्स मेरे मैथ्स पे बने थे। तो मैं पेपर देते हुए यही सोच रहा था लाइक कि डुएबल था। लाइक मैंने नहीं पढ़ा, वो मुझे पता है। मैथ्स देख के लगा ये कर सकता हूँ मैं पूरा पेपर, इसमें क्या है। तो मेरे को उसी से मैं इंस्पायर हुआ लाइक कि मुझे अब इंजीनियरिंग के लिए परस्यू करना है और अब मैं जेई पे फोकस करूँगा। तो जनवरी में वो मेंस हुआ था 2020 यहाँ। तो उसके बाद ही मैंने पहली बार उसके बाद ज़िंदगी में HCV खोली पढ़ने के लिए, और फिज़िक्स वाला को फॉलो किया था और अनअकैडमी का जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं उन्हें फॉलो किया मैंने उसके बाद। और तुमने मुझे एक किस्सा भी बताया था कि एक लड़के के 90 परसेंटाइल आए थे और वो बहुत ज़्यादा हवाबाजी कर रहा था और तुम्हारे तब 73 बने थे और तुम्हें लग रहा था कि भाई 90 परसेंटाइल लाना कितना मुश्किल है। तो वो वाला किस्सा क्या है? वो किस्सा ये है कि एक्चुअली मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे इतना किसी ने भी कोचिंग नहीं किया हुआ था, 1-2-3-4 ने किया था। तो मेरे को एक तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ये परसेंटाइल सिस्टम का। ठीक है, तो मैं इसे सब बोर्ड के जैसे बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स में 90+ को वैल्यू मिलती है, लाइक दैट सोच रहा था मैं। तो मैंने सोचा यार इसके 90 है और वो भी बहुत हवा में था। मुझे भी लगता था दीज आर गॉड पीपल हु एवर हैव गॉट 90+। बस एक इंसान, एक लड़की थी जिसके 97 परसेंटाइल थे। ठीक, बाकी सबके 91-92 परसेंटाइल थे एंड दे वर लाइक मतलब आस्किंग परसेंटाइल ऑफ अदर स्टूडेंट्स कि तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी कैसी है। तो मुझे लगता था कि यार 90 परसेंटाइल आए हैं, मैं 73 आया हूँ, बहुत बेकार है मेरा। एंड फिर मुझे लगा ठीक है कोई नहीं। लेकिन जब मैंने ड्रॉप लिया तब मुझे एक्चुअली समझ आया कि परसेंटाइल का क्या मीनिंग होता है और 90 परसेंटाइल वॉज रियली नॉट अ बिग डील। तो उनमें उसमें ही उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, मुझे बाद में पता चला। और फिर तुमने कोचिंग कहाँ से की? ऑनलाइन कोचिंग चुनी या ऑफलाइन कोचिंग? और ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, शायद उस साल फिज़िक्स वाला भी लॉन्च हुआ था, तो फिज़िक्स वाला, वेदांतु, अनअकैडमी, तो कौन सा तुमने चुना और कैसे पढ़ाई की आगे? एक्चुअली उस टाइम पे ये हुआ था कि सितंबर 10 को जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट आया था। तो उससे ही पहले मैंने कोचिंग कर ली थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 10 सितंबर के बाद प्राइस हाइक हो जाएगा। तो मैंने उसी दिन सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी का, क्योंकि मैं अनअकैडमी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था। फिज़िक्स वाला मैंने फॉलो किया बट इतना नहीं किया जितना अनअकैडमी को किया। फिज़िक्स वाला मैंने बोर्ड के लिए ज़्यादा फॉलो किया था बट ही वॉज अ नाइस गाय एक्चुअली। उन्हीं की वजह से ही शायद इतना जो रिवॉल्यूशन आया है ऑनलाइन कोचिंग में। तो अनअकैडमी मैंने चूज़ किया। उसके बाद 10 सितंबर के बाद मैंने सिर्फ अनअकैडमी फॉलो किया, जो उनका सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने। फिर सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस है जिसके लिए 2 साल लोग पढ़ते हैं, 2 साल कोचिंग करते हैं, इतना सिलेबस 4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट कर लिया? और कितने घंटे पढ़ते थे हर रोज़? और ये सच बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, तो कितने घंटे पढ़े थे और 4 महीने में इतना वास्ट सिलेबस कैसे कंप्लीट किया? कितने घंटे पढ़े थे तो ठीक है, मतलब उन 4 मतलब हाँ, जेई एडवांस से 1 महीने पहले तक तो मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी से
13 to 14 आवर्स किया। मैं पता नहीं क्या हो गया था मेरे को, बट मुझे भी लगता था लाइक मैं सनसेट्स नहीं देखे थे 2-2 3-3 महीना। लाइक आई डोंट यूज़ टू गो टू माई टेरेस एंड कहीं भी नहीं जाता था, ना बाहर निकलता था। इवन लोग जो मोहल्ले के होते थे वो पूछते थे पुलकित है नहीं क्या इधर। तो मैं एकदम दुनिया से हट गया था इन शॉर्ट। बहुत नुकसान भी हुआ, लाइक मेरे को आई साइट में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था उस समय, आई साइट का भी प्रॉब्लम हुआ एंड बट स्टिल चीज़ें सही हो गई जब रिज़ल्ट आया आखिरी में। तो इतना उन सब लॉस का फ़र्क नहीं पड़ता, बट या वो स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही था। लाइक इतनी सर्दी होती है नॉर्थ साइड में, उस समय भी मतलब सुबह उठ के पढ़ना और रात तक पढ़ना, इट्स लाइक टू मच। प्रिपरेशन के टाइम पे कितनी बार रोए थे? क्या कभी रोए थे कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा? कितनी बार रोए थे? सच रोया तो नहीं था मैं, बट हाँ एक हाई लेवल ऑफ डिमोटिवेशन मेरे को लास्ट मंथ बिफोर एडवांस गया था। तो उसमें मेरे फ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया। लाइक एक्चुअली जो लास्ट अटेम्प्ट मेंस का हुआ उसके बाद मेरा परसेंटाइल था 97.8 एंड मेरा रैंक बना 21,000। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरा 99 नहीं क्रॉस हुआ। तो मुझे लगता था कि 21,000 स्टूडेंट्स मेरे से आ गए हैं तो ऑब्वियसली वही जाएंगे 10,000 सीट्स के अंदर, तो मेरी तो जगह गई। तो मैंने सोच लिया था कि मेरे को, और मेरे साथ ये भी था, मैंने कोई और फॉर्म नहीं भरा था, ना स्टेट कॉलेज के भरे थे, बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था खुद पे। ठीक है, नहीं होना चाहिए। मेरे को घर वालों ने फिर ज़बरदस्ती भरवाया एक फॉर्म, HBTI कानपुर का एक और एक स्टेट कॉलेज का। तो मैंने वो भर दिया था घर वालों के कहने पे। ठीक है, तो बस यही हुआ था। बाकी तो जब जेई एडवांस की प्रिपरेशन की, जेई एडवांस का फिर एग्ज़ाम भी हो गया और 8165 रैंक आई, और मुझे लगता है शायद सुबह रिज़ल्ट आया था हम लोगों का। सो सबका रिएक्शन क्या था जब रिज़ल्ट आया था? तब सब कैसा फील कर रहे थे? और फिर क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में तुम सबके लिए? एक्चुअली जब मैंने जेई एडवांस दिया ना तो मुझे तो लगा कि नहीं हो रहा क्लियर। ठीक है, क्योंकि पेपर 2 वाज क्वाइट टफ मेरे लिए। कुछ के लिए आसान था जो मुझे हॉस्टल में दिखते हैं, कुछ के लिए पेपर 1 टफ था, बट मेरा ओपिनियन था पेपर 2 टफ था एक्चुअली। अब इसे मेरी अच्छी किस्मत कहो या क्या कहो, बट जब मैंने कैलकुलेट किया स्कोर, मेरा स्कोर था 110। ठीक है, फाइनल आंसर की नहीं आई थी जिसमें करेक्टेड आंसर्स आते हैं, जी एडवांस की ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। मेरा स्कोर था 110। 110 मीन्स यू हैव क्रॉस्ड 10K रैंक। ऑब्वियसली सब चला गया हाथ से। ठीक है, तो मैं एज्यूम किया था 110 मार्क्स है तो मेरा ख़त्म। IIT वडोदरा में मेरे को CS मिल रही थी, मैंने सोच लिया था वही ले लूँगा, या फिर स्टेट कॉलेज में CS नहीं, स्टेट कॉलेज की CS की सीट मैंने रिजेक्ट कर दी थी, तो बचा वही था, मैं वडोदरा चला जाता। बट जब फाइनल आंसर की आती है तो उसमें 13 नंबर्स मेरे बढ़ते हैं एकदम से, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। तो वो एक जो खुशी का एक्सपीरियंस मुझे उस समय आया, फिर जब मैंने अपनी रैंक देखी तो हाँ कुछ पल के लिए खुशी तो हुई। ठीक है, जितना मैं चाहता था उतनी नहीं आई, ठीक, बट स्टिल सेटिस्फैक्ट्री लगा थोड़ा कि लाइक वॉट एवर आई वर्कड फॉर आई फाइनली अचीव्ड। एंड बस यही था लास्ट मैसेज में। मैं यही कहूँगा यार, प्लीज़ अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो पहले से ही डिसाइड रखना चाहिए, एंड आपको टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि उन्होंने इतने सारे बच्चे देखे हुए हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल करता है, क्यों स्ट्रगल करता है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर को फॉलो करना होता है, क्योंकि मैंने टीचर्स को ही फॉलो किया जिसकी वजह से मैं इधर हूँ। स्पेशली फिज़िक्स टीचर को मैं, मिस्टर अमित गुप्ता सर, ही अन अकेडमी के हैं, उन्होंने AIR 1 2014 को पढ़ाया था। मेरी रैंक बहुत पीछे है उससे तो मेरे को यही है कि वो ना होते तो शायद मैं भी इधर ना होता। एंड स्टिल टीचर्स को फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मस्ती करनी चाहिए, बट ड्रॉप ईयर है अगर आपका और आपकी रैंक भी अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, सब हो सकता है, पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक यू हैव टू disconnect yourself from the world and keep working without thinking of the result, whatever it will happen.
ओके, सो थैंक यू फॉर द इंटरव्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगा, और लोगों को ये भी बात समझ में आएगी कि 13 to 14 आवर्स स्टडी करनी पड़ती है अगर तुम लोगों को जेई क्लियर करना है 5-6 महीने में, अगर ड्रॉप ईयर में क्लियर करना है तो मेहनत तो लगती है किसी भी चीज़ के लिए। और यही थे हमारे साथ पुलकित कथुरिया, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और आईआईटीएन के साथ। बाय बाय।